नमस्कार दोस्तों, आज हम सौरमंडल के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है और ये किन ग्रहों से, किन उपग्रहों से, उल्कापिंड या किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। सूर्य हमारे सौरमंडल परिवार का मुखिया कहलाता है और सूर्य से के साथ जितने भी ग्रह मिले हुए हैं वो सब मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे ग्रह मिल करके सौरमंडल का निर्माण कर। स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे कि पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है या ये कब पड़ती है। स्टूडेंट, एक महीने में एक बार चांद हमें पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई देता है। इस समय को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्र हमको इस समय दिखाई देता है। ये एक माह में एक बार हमको दिखाई देता है और फिर 15 दिन बाद हमको ये पूरा चांद नहीं दिखाई देता है। उस समय को हम अमावस्या कहते हैं। 15 दिवस बाद अमावस्या प्रारंभ होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्कापिंड, ये सारी चीजें मिलकर के खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इन सभी को हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। तारे क्या होते हैं। तारे भी सूर्य के समान होते हैं। हमारे आकाशगंगा में या अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हमको दिखाई देते हैं। ये तारे लाखों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर होते हैं, जिस कारण से ये हमें बहुत छोटे प्रतीत होते हैं और इनका प्रकाश भी हम तक बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। पर ये हमारे सूर्य की तरह ही एक ग्रह होता है। सूर्य भी हमारा एक ग्रह है, उसकी तरह भी ये एक ग्रह होते हैं जिनका अपना एक प्रकाश होता है। तो हम कह सकते हैं कि तारे भी सूर्य हैं जिनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम मात्रा में आ पाता है, जिस कारण ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि हम रात्रि के समय ग्रह और तारों को कैसे पहचान सकते हैं। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि हम बिना किसी उपकरण की सहायता से अपनी आंखों से रात्रि के समय अगर ग्रह और तारों को पहचाने तो कैसे पहचाने। इसका एक सीधा सा जवाब है कि जो भी तारे होते हैं उनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है। स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जबकि जो ग्रह होते हैं उनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। वे सूर्य के प्रकाश या अन्य चीजों के प्रकाश के कारण हमको रात्रि में चमकते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज और होती है कि जो तारे होते हैं उनका प्रकाश हमें हमेशा कम या ज़्यादा होते हुए दिखाई देता है, जिस कारण से वो हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ग्रह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। आप रात्रि के समय अगर आकाश में देखेंगे तो कुछ आपको तारे का प्रकाश टिमटिमाता हुआ या प्रतीत नहीं होगा। एक ही लाइट उनकी दिखाई देगी, पर कुछ आप तारे देखेंगे तो उनका प्रकाश टिमटिमाते हुए दिखाई देगा। तो इससे अनुमान लग जाता है कि यह जो टिमटिमा रहे हैं वह क्या है, तारे हैं। और जो नहीं टिमटिमा रहे हैं, जो एक निश्चित मात्रा में प्रकाश दे रहे हैं पृथ्वी पर, हम जिनको देख पा रहे हैं, वो ग्रह हैं। स्टूडेंट, नक्षत्र मंडल क्या होता है।
नक्षत्र मंडल आपने आसमान में देखा होगा कि हमें सप्तऋषि तारा मंडल दिखाई देता है या काल पुरुष तारा मंडल दिखाई देता है। इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल और होता है आर्सा मेजर नक्षत्र मंडल, या जिसको बिग बियर नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। ये हमारा सप्तऋषि तारा मंडल है। इस तारा मंडल में यदि हम आखिरी के दो तारों को मिलाएं और एक काल्पनिक रेखा सीधी खींचे तो ये हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराती है। इस उत्तर दिशा में हमें एक तारा चमकता हुआ दिखाई देता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इस ध्रुव तारे के द्वारा हम कहीं भी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। स्टूडेंट, यदि कभी क्वेश्चन आता है कि सप्तऋषि तारा मंडल के जो 7 तारे हैं, इन तारे का क्या नाम है, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला तारा, इसको 7 ऋषियों के नामों पर 7 तारों का नाम रखा गया है। इसको कहा जाता है क्रूतु। सेकंड नंबर पुलह, थर्ड पुलस्त, फोर्थ अस्त्री, फिफ्थ अंग्रिस, सिक्स्थ वशिष्ठ एंड 7 नंबर तारा है विरिचि। क्रूतु, पुला, पुलस्त, अस्त्री, अंग्रिस, वशिष्ठ, विरिचि, ये हमारे 7 तारे का नाम सप्तऋषियों के नाम पर रखा गया है और इसी नाम पर सप्तऋषि तारामंडल का नाम दिया गया है। यदि हम सप्तऋषि तारामंडल के दोनों तारों को मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचें तो ये रेखा हमें ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, यानी कि ध्रुव तारा हमारा उत्तर दिशा में स्थित होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप आसमान में यदि हर एक तारे को रोज अगर वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उनकी जगह बदलती रहती है, पर एक इकलौता तारा ध्रुव तारा है जिसकी जगह कभी नहीं बदलती है। इसका कारण क्या है कि कोई भी चीज यदि पृथ्वी के सेंटर में है, केंद्र में है, तो वो मूव तो करेगी पर अपनी जगह पर ही रहेगी। जैसे इसका उदाहरण हम एक लेते हैं, अगर हम एक बॉल बनाते हैं और इस बॉल में यहां पर एक छेद करते हैं और यदि इस बॉल को घुमा दिया जाए तेजी से, तो आप देखेंगे कि बॉल तो घूमेगी पर उसमें जो होल बनाया है या छेद किया गया है वो छेद उसी जगह पर रोटेट होता रहेगा। यानी इससे हमें सिद्ध होता है कि हमारा ध्रुव तारा पृथ्वी के केंद्र में है और पृथ्वी का केंद्र हमारा उत्तर दिशा में स्थित है। इस कारण से ध्रुव तारा अपनी जगह कभी भी परिवर्तित नहीं करता है और ध्रुव तारे के द्वारा हम दिशा का ज्ञान लगाते हैं। पुश कर देगा ना जल्दी से। स्टूडेंट, सौर मंडल, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सौर मंडल है, सूरज के आसपास जितने भी ग्रह हैं उन सबको मिला करके हमारा एक सौर मंडल बना है। तो अभी हम जानेंगे कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो सूरज की परिक्रमा या सूरज के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर कितने दिन या कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करते हैं, इनके कितने चंद्र हैं, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, जानकारी आपको देते हैं। हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ये एक चक्कर 88 दिनों में सूर्य का पूरा करता है और ये अपने अक्ष पर 59 दिन में एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक परिक्रमा पूर्ण करता है। दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह। ये सूर्य के 255 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है और 243 दिनों में ये एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा करता है।
इसी तरह पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, ये 365 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाती है। एक दिन में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पृथ्वी का एक ही चंद्र है। हमारा जो कहा जाता है चंद्र उपग्रह है, उपग्रह पृथ्वी का एक ही है, इसको हम चांद या चंद्र कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट मंगल, जो मंगल ग्रह है, इसके दो चंद्र हैं। मंगल ग्रह के दो चंद्र होते हैं और ये 687 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी पृथ्वी की तरह ही ये एक दिन में परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। अगला हमारा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। स्टूडेंट, बृहस्पति ग्रह के 53 चांद हैं या चंद्र हैं और ये 11 साल और 11 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में ये परिक्रमा पूर्ण करता है। अगला हमारा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के अभी तक खोजों के आधार पर 64 चंद्र हमको ज्ञात हुए हैं, 64 चंद्र हमको अभी नई खोजों के आधार पर मालूम चले हैं। ये सूर्य का चक्कर 29 साल और 5 महीने में पूरा करता है। शनि ग्रह एक चक्कर सूर्य का 29 साल 5 महीने में पूर्ण करता है और ये अपने अक्ष पर 10 घंटे और 40 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है या पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी लगभग कितनी आंकी गई है या मानी गई है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी चीज यहां देखते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की गति क्या होती है, तो लगभग प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है उसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लेता है आने में, या प्रकाश की एक पहली किरण हमारी पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेती है, वो है 8 मिनट का समय सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगता है। स्टूडेंट, उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। स्टूडेंट, मनुष्यों द्वारा अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए उपग्रहों का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ये एक मशीनी यंत्र होते हैं जो कि रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की कक्षा से बाहर छोड़े जाते हैं और जो पृथ्वी के बाहर परिक्रमा करके हमें अंतरिक्ष की जानकारी, हमारे मौसम की जानकारी, पृथ्वी के मौसम की जानकारी आदि हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुंचाते हैं। इन यंत्रों को, इन मानव निर्मित यंत्रों को उपग्रह कहा जाता है। इनको उपग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य पृथ्वी का उपग्रह है, उसी प्रकार इनको भी हम उपग्रह कहते हैं क्योंकि ये भी हमारी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होकर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए इनको भी उपग्रह कहा जाता है। स्टूडेंट, अभी हम ये जानेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेता है। तो स्टूडेंट, चंद्रमा पृथ्वी की
परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। एक परिक्रमा पृथ्वी की चंद्रमा पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है, और इतना ही समय ये अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लेता है। अपने अक्ष पर भी ये 27 दिन ही लेता है। एक चक्कर पूरा करने के लिए 27 दिन लेता है। अब स्टूडेंट हम जानेंगे हमारे सौर मंडल परिवार में कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? हमारे सूरज के चारों ओर ग्रहों के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हालांकि ये क्षुद्र ग्रह जिनको कहा जाता है, ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, हिस्से होते हैं। जिन ग्रहों का जो ग्रह नष्ट हो चुके हैं उनके टुकड़े हमारे अंतरिक्ष में इधर उधर फैले हुए हैं, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसी न किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके चारों ओर घूमते रहते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। स्टूडेंट, सौर मंडल में उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड सौर मंडल में पत्थरों के टुकड़ों को कहा जाता है। ये पत्थर के टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जब ये पत्थर के टुकड़े किसी भी ग्रह के नज़दीक आते हैं तो ये उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उस ग्रह की ओर खिंचे चले आते हैं। जैसे आपने रात में आकाश में देखा होगा कि कुछ तारे हमें टूटते हुए नजर आते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, ये उल्कापिंड यानी पत्थरों के टुकड़े होते हैं। जब ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो पृथ्वी इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, तो ये पृथ्वी के अंदर जाते हैं और हमारे वायुमंडल में ये पत्थरों के घर्षण के कारण इनमें इतनी अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि ये जलने लगते हैं और हमारी पृथ्वी पर आकर ये गिर पड़ते हैं। और जिस जगह पर ये गिरते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो ऐसे पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और है कि आपने रात में आकाश में जब आपके क्षेत्र की लाइट नहीं हो, जिस समय गर्मियों के समय में आप देखिएगा आसमान में, तो आपको एक सफ़ेद पट्टी चमकती हुई आकाश में दिखाई देगी। वो पट्टी क्या होती है? उस पट्टी को हम बोलते हैं आकाश गंगा। ये आकाश गंगा कैसे बनी होती है स्टूडेंट? ये आकाश गंगा में कई लाखों खरब तारे होते हैं, तारों से मिलकर बनी होती गैसें होते हैं। इन आकाश गंगाओं के अंदर भी बहुत सारे उल्कापिंड ग्रह भी होते हैं। हमारे सबसे पास की आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे, जो हमें आंखों से दिखाई देती है। रात में यदि आप देखेंगे तो मिल्की वे आकाश गंगा ही हमें आंखों से दिखाई देती है। ये हमारी पृथ्वी के सबसे पास की आकाश गंगा है। ये कई गैसों से मिलकर बनी, कई तारों से मिलकर बनी है। इसमें बहुत सारे ग्रह भी होते हैं। इसकी खोज आज तक हम पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। कई आकाश गंगा मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे जो ब्रह्मांड है इसको कोई नहीं नाप सकता कि ये कितना बड़ा है। तो इस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं हमारी मिल्की वे आकाश गंगा की तरह, और ये आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का विस्तार करती हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा आज यहीं पर समाप्त होता है सौरमंडल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है आपको तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाए, ताकि हमारे द्वारा और भी जितने स्टूडेंट हैं लॉकडाउन के कारण कहीं अपने स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर सकें।
धन्यवाद दोस्तों।